आज एक बार फिर से हम सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट चिन्मय कुमार देव से बहुत सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। उसमें खास तौर से ये जानने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारी माँ का, उनके गार्जियन का ये टेंशन रहता है कि उनके बच्चे जो है वो कम खाते पीते हैं। तो पिछले बार हमने सर से ये जानने का कोशिश किया था, उनसे बातचीत में ये जाना था कि खाने पीने में क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे खाएं। और आज ये जानना चाहेंगे कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो कम क्यों खाते हैं और खाने की उनकी ख्वाहिश ही नहीं होती है। अभिभावक उनको बहुत प्यार से डांट कर, यानी खिलाना उनके लिए, बच्चों को खिलाना एक चुनौती बन जाती है। आज हम सर से यही जानना चाहेंगे। तो आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनध्वनि न्यूज़ पे। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। मैं सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट चिन्मय देव बिहार शरीफ से, और जनध्वनि के लिए वो जनध्वनि को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें मौका दिया है। अभी बताना चाहेंगे कि जैसा इन्होंने सवाल किया कि बच्चों को क्या खिलाएं, वो बच्चे जो नहीं खाना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं माँ बाप कि उनको खिलाएं पर वो खा नहीं रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बच्चे पैकेट वाला जो खाना, जो बच्चों को जो आदत हो रही है खाने की, पहले उससे बच्चों को बचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को जो घर का बना हुआ खाना है बचपन से ही आदत दें कि वो घर का खाना खाएं। होता क्या है, जो पैकेट बंद जो भी खाना आता है वो बच्चे जब एक बार खाते हैं तो उनका टेस्ट बड जो जीभ में होता है वो उस चीज़ को ग्रहण कर लेता है और उनको आदत सी लत लग जाती है, नशा, कि जब ना खाएं चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो जब खाना ना दें, वो खाना मिलेगा तभी खाएंगे। इससे होता है क्या, उनको पोषण कंप्लीट मिल नहीं पाता है, जिससे बच्चे दुबले पतले कुपोषित भी हो जाते हैं। बेवजह माँ बाप की शिकायत होती है कि वो पेट में दर्द हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को अगर घर का खाना दिया जाए वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये माँ बाप पे है कि उनको कैसे आप खिलाते हैं, कैसे रखते हैं। पैकेट के खाना से ज़्यादा उनको दूर रखिए जी। सर, अब हमारा दूसरा सवाल ये है कि पहले के मुकाबला में, पहले के तुलना में जो अब के बच्चे हैं वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनके अंदर ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, इसकी वजह क्या? बिल्कुल, जो बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है, चिड़चिड़ापन का मेन कारण है उनमें पोषक तत्वों की कमी, कमज़ोरी। क्योंकि अंदर से बच्चे कमज़ोर रहते हैं, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है। बच्चों को देखिएगा, वो सामान फेंकना, ये करना, वो करना। एक और कारण ये भी है कि बच्चों को बाहर खेलने न दिया जाना। क्योंकि बच्चों में जो बच्चे कमज़ोर नहीं हैं उनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों में ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा जो है खेल के मैदान में निकलना चाहिए। जो बच्चों को अब घर में बंद करके रखे हैं, मोबाइल दिए हुए हैं, मोबाइल भी एक कारण है चिड़चिड़ापन का। क्योंकि अभी जापान के एक यूनिवर्सिटी जो है, नागो यूनिवर्सिटी, उनके शोध में ये दिया गया है कि जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों के चिड़चिड़ापन को उकसाने के लिए, हाइपर एक्टिविटी को उकसाने के लिए वो एक संकेत देता है। वो संकेत को बढ़ाता है, उस लक्षण को बढ़ाता है। इसलिए हर माता पिता को ये चाहिए कि वो बच्चे को मोबाइल से कम समय के लिए दें और ज़्यादा समय के लिए उनसे दूर रखें। इसके अलावा खान पान तो तंदुरुस्त रखें ही, बच्चों को ग्राउंड में खेलने के लिए छोड़ें जहाँ तक संभव हो सके, थोड़ी देर चाहे जितनी भी देर। क्योंकि वो खेलेंगे तो वो जो ऊर्जा जो बच्चों में होती है वो ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल हो पाएगी। नहीं इस्तेमाल होगी, वो घर में खेलना चाहेंगे, घर में सामान फेंकेंगे, तो वो माँ बाप के लिए आफत हो जाती है कि बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, सामान फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बच्चों को मैदान में उतारिए, खेलने दीजिए, जिनसे पाचन भी तंदुरुस्त रहेगा, भूख भी लगेगी, और खाने पीने को व्यवस्थित रखिए। पैकेट बंद खानों से उन्हें दूर रखिए, तो सब कुछ सही। सर, अभी आपने ये तो बताया कि बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, उसकी वजह ये चीज़ हो सकती है, लेकिन सर उसका निदान क्या है, उसका निदान भी बताया जाए। ये जो आपने सवाल किया, चिड़चिड़ापन का निदान, चिड़चिड़ापन का साधारण सा निदान है। अब बच्चों को जहाँ तक हो सके घर का खाना खिलाइए, हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी सीजनल फल सब्जी जो भी है वो खिलाइए, दाल चावल रोटी। दूध बच्चे पीते पिलाइए। उन्हें पैकेट बंद खानों से दूर रखिए। उसके अलावा मोबाइल से उनको कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। इसके अलावा उनको ग्राउंड में खेलने के लिए छोड़िए। खेलेंगे, वो थकेंगे तो सोएंगे, पाचन तंदुरुस्त रहेगा, तो माता पिता को समस्या नहीं रहेगी, बच्चे भी समस्या से दूर रहेंगे और अच्छी तरह से उनका विकास होगा, शारीरिक भी मानसिक भी। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन जो कही गई बातों को वो थोड़ा सा पालन करके देखिए,
वो लाभ बच्चों में दिखेगा, माता पिता को भी इससे निदान मिल जाएगा। सर अभी तो आपने ये सारी बातें बताई कि इन चीज़ों से परहेज करें तो बच्चे चिड़चिड़े कम से कम होंगे, लेकिन अगर इसके बाद भी बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं तो फिर न्यूरोथेरेपी में इसका उपचार क्या है, इसका उपाय क्या है, तो वो भी बताया जाए। इसका न्यूरोथेरेपी में सरल सा उपाय है। जैसे हम लोग जो उपचार देते हैं न्यूरोथेरेपी में, मुख्य रूप से वो पेट पे ही होता है। हमारे पास भी अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, चिड़चिड़ेपन में भी बहुत तरह के चिड़चिड़ेपन होते हैं। एक होता है जो एक बीमारी है, ऑटिज़्म। इसके अलावा है कुछ वो हाइपर एक्टिविटी। एक है कि वो बच्चे जो साधारणतः सही हैं पर वो कुछ ज़्यादा चिड़चिड़े हैं। दोनों का ही न्यूरोथेरेपी में सही तरीके से इलाज है। जब हमारे पास आएंगे तो उसका जो न्यूरोथेरेपी द्वारा जो शरीर पे दबाव दे करके जो उपचार किया जाता है, उनके बेसिक फंक्शन को सुधारा जाता है। भूख न लगने की प्रक्रिया जो हो रही है उसको रोका जाता है, भूख लगे। लीवर जो उनका जो है वो कम काम करे, उसको उकसाया जाता है, वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बातें बताई सर। अब तक जो भी बात बताए हैं, हकीकत तो यही है कि घर में जो अभिभावक हैं उनकी लापरवाही बच्चों के साथ होती है, जिस वजह से चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सारे जगहों पे, कुछ जगह पे नहीं भी होती होगी, लेकिन आज आप खुद से उपयोग कर सकने वाला न्यूरोथेरेपी पॉइंट बताना चाहेंगे? क्या क्या चीज़ बेहतर हो सकता है लोगों के लिए, उसमें से कोई एक खास जो आप